आज हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। नमस्कार, मैं मनोज कुमार गुप्ता, आपका योग गुरु। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नाभि का डिगना या नाभि का खिसकना। जब हमारा नाभि खिसकता है या नाभि डिग जाता है तो क्या परेशानियां होती है और इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं नाभि का खिसकना। नाभि के खिसकने से क्या होता है? जब हमारा नाभि है इसके ऊपर अगर खिसकता है तो कब्ज जैसी बीमारियां होगी, आपका पैखाना कड़ा हो जाएगा और पेट में मोचड़ना चालू हो जाएगा। मुमड़न टाइप का आपका गैस भी बनेगा और मुमड़न टाइप का होगा और पैखाना आपका कड़ा होगा। और नाभि से अगर नीचे दिखता है तो दस्त अर्थात लूज मोशन इसमें होगा। तो ये हो गया पहचान नाभि का खिसकना। अगर आप इतनी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन, पेन किलर और बहुत सारी लीवर की दवाइयाँ देंगे जो कारगर नहीं है। कुछ समय के लिए तो इंजेक्शन के प्रभाव से आप सही हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट कहा जाए, अच्छी तरह से हम ठीक हो जाएं, ये संभव नहीं है। तो बात करते हैं कैसे पहचानेंगे हमारा नाभि डिग गया है या नाभि खिसक गया है। तो आप हमारी हाथ को देख रहे होंगे, दोनों पैर जमीन पर सीधा रख लेंगे और ये हाथ आप देख रहे होंगे, ये हथेली की ये रेखा जो दिख रही है आपको, ये दोनों हाथ की रेखा को सामने ले जाएंगे। ये और ये 1 2 3 4 ये 4 लाइनें हैं। इन चारों लाइन को ये यहाँ सटाते हैं पहले, फिर सामने में ऐसे ले जाएंगे। आप देख रहे होंगे, हम सबसे पहले इस लाइन को मिलाएंगे। मिल गया। अब देख रहे हैं कोई लाइन लास्ट में आ जाइए, ये ऊपर या नीचे है क्या? बराबर है, अर्थात हमारा नाभि सही है। अगर नाभि डिग जाता है तो इस प्रकार को हम जबरदस्ती इसको हम तिरछा कर रहे हैं। ऊपर वाली लाइन देखिए बराबर है और मेरी दाहिने हाथ की रेखा आपकी और नीचे की ओर घसकी हुई है। अगर इस प्रकार की होती है तो नाभि आपका डिग गया है। तो इस तकलीफ को सही करने के लिए कुछ योग आसन है, आप प्राचीन काल से देख पा रहे होंगे या देखते भी होंगे। खड़े कर दिया जाता है लोगों को और उनके पैरों को पकड़ के बैठाया भी जाता है। इससे भी आप इसे करके अपने नाभि को ठीक कर सकते हैं। या एक दीपक ले लें, अपने नाभि के ऊपर रखकर एक लोटा को उलट करके अपने नाभि पर रख लेंगे। अगर इसमें गैस फॉर्म जो होता है दीपक के प्रभाव से, ये पेट को सिकुड़ने लगता है और नाभि लगभग ठीक हो जाता है। ये भी एक कारगर उपाय है। ऐसे करने से हमारा नाभि सही हो जाता है। अगला अभ्यास करेंगे हम, कुछ आसन है। हम नाभि को सही करने के लिए नाव का आसन, नाव की तरह अपने शरीर को हम पोज देंगे। एक बार देखेंगे हम लोग, पैर दिख रहा होगा, सो जाते हैं, हाथ सीधा रहेगा, शरीर बिल्कुल ढीला। ये पैर को उठाते हैं, इतना भी करने से नाभि आपका सही होगा। सेंटर बिंदु यहां है नाभि। जब पैर उठाते हैं तो दबाव हमारा नाभि पर पड़ता है। जो नाभि इधर उधर खसक गया है वो बिल्कुल सही होगा। और जब अच्छी करने के लिए नौका आसन,
कुछ देर ठहरेंगे। श्वास अंदर भरती है वापस। फिर से एक बार इसकी कोशिश करेंगे। नौका आसन। श्वास अंदर भरकर श्वास रोक लेते हैं। वापस इसका तरह 2 या 3 बार कर लेते हैं तो हमारा नाभि सही हो जाता है। यह नौका आसन। नाव की तरह स्टेप देने से हमारा नाभि पे दबाव पड़ेगा और हमारा नाभि अपनी जगह केंद्र बिंदु पर बैलेंस होकर सही हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम थी पेट में वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। अगला अभ्यास है पश्चिमोत्तान आसन। आगे हाथ करके जितना हो सके झुकने की कोशिश करेंगे, पेट को दबाव करके। वापस अगला अभ्यास की बात करते हैं कंधरासन, अर्थात गुफा की स्टेप में हमें बनना है। आप देखिए, आप सो जाइए और अपने पैर को पकड़ के ये स्टेप देख रहे होंगे। फिर से दूसरी तरफ से मैं दिखाता हूं। पैर पकड़ा हूं, पैरों में फासला और कंधरासन। कुछ देर तक ठहरना है। वापस बैठते हैं। अगर इतना करेंगे हम तो हमारा नाभि का खिसकने के कारण जो परेशानियां उत्पन्न होती है यह ठीक हो जाएगी। और इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम भोजन करेंगे तो उसमें किस प्रकार का भोजन करें। जैसे खिचड़ी हो गया बिना मसाले का, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मड़गिल्ला भात हो गया चावल, इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपका पेट सही हो जाएगा। एक बार और आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कब्ज है, पेट में मुचड़न है, तो समझ जाइए कि आपकी नाभि डिग गई है। नाभि से अगर ऊपर दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है, तो आपको कब्ज की समस्या होगी। नाभि से अगर नीचे नाभि डिगेगी तो आपको दस्त अर्थात लूज मोशन की समस्या उत्पन्न होगी। फिर से बताऊंगा, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे और अपनी इस रेखा को, सभी लाइन को मिलाने का काम करेंगे। अगर रेखा आगे पीछे है तो इसमें भी आपको पहचान पाने के लिए अच्छी जानकारी है। आप जान पाएंगे कि हमारी रेखा आगे पीछे हो गई है तो आपको नाभि डिग गया है। एक और आसान तरीका, महिलाओं के लिए तो नहीं हो पाएगा लेकिन पुरुषों के लिए हम जानकारी ले सकते हैं। एक धागा लेंगे, नाभि पर रखकर उसको अपने स्तन तक ले जाएंगे। अब यही धागा इस साइड में बराबर तक आता है तो आपकी नाभि अच्छी है। इसमें तो 1 से 2-3 इंच तक आगे पीछे 15-16 सेंटीमीटर का ये जो है हमारा डिस्टेंस है, पर यहाँ 3 इंच का भी अंतर हो सकता है। अगर इससे आप की दूरी, दोनों की दूरी में अंतर होती है तो समझ जाइए आपकी नाभि डिग गई है। तो मैंने जो आपको आसन बताए हैं, अभ्यास बताए हैं, उनको करने से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद।